गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था और काफ़ी बच्चों ने मुझे काम भेजा है मैथ्स का करके, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने काम प्रॉपर नहीं किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स। आपको जो रेशनल नंबर्स दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमें इसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है रेशनल नंबर के आपस में। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहां मल्टीप्लाई साइन होता है तो वहां पर आप क्रॉस में डिवाइड कर सकते हो, मतलब क्रॉस में आपके पास जो नंबर है उससे आप इसको कट कर सकते हो, इधर वाले से इधर वाले को कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई नंबर जो ऊपर वाले से इधर वाला हो रहा हो। ठीक है, या फिर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसा पॉसिबल हो आप वैसा कर सकते हो। तो इसमें हम क्रॉस में करेंगे, देखो कट रहे हैं ये 11 के टेबल में 66 आता है, 11 6 जा 66 6 टाइम, और 9 से आपका कट रहा है 54, कितने टाइम कटेगा? 6 टाइम। ठीक है, लेकिन ये क्या है, माइनस का है तो हमें माइनस का साइन नहीं छोड़ना है, माइनस का साइन हम साथ लेके चलेंगे, -6/6। अभी भी आप देखो फिर से डिवाइड हो सकता है ये, तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा फिर से 1 टाइम, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। ठीक है, ये इसी तरह से होने हैं और ये आपको करने हैं, सब खुद से ही करोगे क्योंकि बहुत इजी है। मैं इसमें आपको एक ई वाला और बता देती हूँ। ई है -15 डिवाइड बाई 6 इंटू 30। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, यानी कि माना 30 के नीचे क्या है हमारा 1 है। क्यों? क्योंकि 1 से अगर हम 30 को डिवाइड भी करेंगे तब भी हमारा 30 ही आएगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से आप डिवाइड करो, 30 को कट करो, 5 टाइम जाएगा, और 15 की, हाँ ऊपर 15 बचा है और इधर 5 बचा है, तो मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 15 5 का क्या होता है आपका 75, वो भी साइन है आपका माइनस का तो माइनस पे, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली जिसमें चैप्टर समझाया था। इसका मतलब होता है आपका कि जो आपका एक पॉजिटिव नंबर है हमें उसे नेगेटिव में करना है, जो नेगेटिव वाले में उसमें हमारा साइन हट जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 51 डिवाइड बाई 103 में क्या हो जाएगा, -51 डिवाइड बाई 103। ऐसे ही ये दिया है हमें -7 डिवाइड बाई 13, तो आपका माइनस का जो साइन है वो हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आपको रेशनल नंबर्स जो है वो डिवाइड करने हैं। देखिए इसके मैं आपको एक दो समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन है 9/5 डिवाइड बाई 3/15। ठीक है, आपको बताया गया था कि जो ये डिवाइड होता है इसको हम जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा साइन, तो आपका ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, अपोजिट हो जाता है। बताया था ना, ध्यान है कि नहीं है कि सब बच्चे भूल चुके हैं? ठीक है, अब ये देखो सेम जैसे हमने अभी ये ऊपर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वही बन गया है ये। ठीक है, तो मुझे तो लगता नहीं कि इसे करने में कुछ दिक्कत आएगी। अब आप जो जिससे कट रहा है वो काट दो। 3 3 जा 9 होता है आपका, और 5 3 जा 15। अब क्या बचा आपका ऊपर 3 और 3, तो ये 3 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 3 जा हो जाएगा आपका 9। यही आपका आंसर है। इसमें मैं आपको एक और बताती हूँ, डी बता देती हूँ। इसमें डी दिया है आपका -12 डिवाइड 18/4। देखो 12 अकेला है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगी, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, और बाकी जो जिससे कट रहा हो वो आप काट सकते हो। तो 12 और 18 में से कोई एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे दोनों कट रहे हैं तो वो 6 होगा। 6 की टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब जो हमारा नीचे है
नीचे की नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी और जो ऊपर बच रहे हैं वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर लेकिन माइनस भी साथ में है, ये नहीं कि आपका 12 कट गया तो आप माइनस छोड़ दोगे, नहीं, माइनस आपका रहेगा इसमें, ठीक है। माइनस नहीं कट रहा है ना किसी से भी, माइनस तो अकेला था तो वो अकेला ही है, ठीक है। तो माइनस का 2 हो गया इसका मतलब यहाँ पर, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया आपका, माइनस का 8 और डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 7/22 टू गेट -1/33। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में यानी 7/22 में हम क्या प्लस करें, क्या नंबर ऐड करें कि हमें -1/33 मिल जाएगा, ठीक है। 7/22 में हम क्या प्लस कर दें जो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें इसमें एक मानना पड़ेगा, लेट द नंबर बी इक्वल्स टू एक्स, यानी कि माना हमारा एक जो नंबर है वो एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7/22 में क्या ऐड करें, यानी कि एक नंबर हमारे पास क्या है 7/22, इसमें क्या ऐड करें। तो क्या ऐड करें में वो एक नंबर जो हमने माना है एक्स, हमें ऐड करना है, पूछा क्या गया है ऐड, यानी कि प्लस का साइन। और क्या ऐड करने वाले में जो हमने नंबर माना है वो लिखोगे आप एक्स इक्वल्स टू कि हमें गेट हो जाए यानी मिल जाए -1/33, कि हमें माइनस का 1/33 मिल जाए। तो जो हमें मिलेगा, जो हमें आंसर मिलना है वो किधर जाएगा आपका, इक्वल्स टू की तरफ जाएगा, ठीक है। तो -1/33। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये है आपका प्लस एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हमारा एक्स इधर ही रह जाएगा, हमने इसको एक्स को इधर ही छोड़ लिया है। और -1/33 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा क्योंकि इक्वल्स टू के इधर है तो वो उधर ही रहना है। -1/33 ये है आपका यहाँ पर प्लस का, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है। और जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -7/22, ठीक है। सेम ये हमारा इतना बन गया है, सेम वही बन गया है जो भी हम पीछे करते हैं, ऐड किया है हमने, सब्ट्रैक्शन किया, सेम वही प्रोसेस रहेगी। एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा इसका 33 और 22 का 66, तो 33 2 जार 66, तो उस 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में है ना, और -3 टाइम 3 इंटू 7, उस 3 की मल्टीप्लाई 7 में, 22 से 66 3 टाइम डिवाइड होएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -2 -7 3 जा 21 डिवाइड बाई 66। आपको पता है कि माइनस और माइनस जो होता है आपका उसमें ऑपरेशन प्लस का होता है लेकिन साइन बड़े का आएगा। तो यानी कि ये जो दो नंबर है दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये हो जाएगा आपका 23 डिवाइड बाई 66, लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/4 टू गेट 5/6। हमें -5/4 में से क्या घटाएं, इस नंबर में से हम क्या घटाएं जो हमें 5/6 मिल जाए। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/4 टू गेट 5/6, कि हम माइनस के 5/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5/6 मिल जाए, ठीक है। यानी इक्वल्स टू के साइड में क्या जाएगा आपका 5/6 जाएगा, और हमें जो भी सब्ट्रैक्ट करना है वो हम -5/4 में से करेंगे। यानी इससे पहले जो था वो उसमें ऐड करना था, एडिट था, तो हमने उसमें वो नंबर ऐड किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये हमने इतना किया, -5/4 में से जो हमने नंबर माना, लेट द नंबर बी इक्वल्स टू एक्स, तो उस एक्स को हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा माइनस का एक्स अपनी पोजीशन में ही रहेगा क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और 5/6 भी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सब्ट्रैक्ट, अब ये क्या है, यहाँ पर प्लस का था, ये जो माइनस का है आप इससे कंफ्यूज मत होना कि माइनस का है, माइनस का नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये अपना ये पूरा नंबर है -5/4, ठीक है। लेकिन इसके आगे कोई और साइन है नहीं है, वो इट मीन्स ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो जब एक प्लस का पॉजिटिव नंबर उधर जाएगा तो वो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस और -5/4 जो हमारा नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी में, जो उसमें साइन है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें, 5/6
माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/4। और जो साइन ये हमारा बाहर माइनस था इसकी हमने मल्टीप्लाई इसमें भी हो रही है ना, तो तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो तभी माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या होता है आपको पता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा आपका 24, 6 4 जा 24, तो 4 × 5 प्लस 4 6 जा 24 होता है, तो 6 × 5 माइनस का x इधर माइनस में ही रहना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम किसको उठाकर लेके गए थे, सिर्फ इतने पार्ट को हम उठाकर इधर लेके गए थे, लेकिन ये जो है ये विद साइन यहाँ पर रह गया है। ठीक है, तो कितना हुआ ये 20 प्लस 30 और नीचे 24, यानी कि 20 और 30 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो गया आपका 50 डिवाइड बाई 24। अब ये जिससे कट सकता है तो आप इसको काट लीजिए। ठीक है, तो किससे कट रहा है आपका 2 से कट जाएगा 25 टाइम, और ये कटेगा आपका 12 टाइम, यानी कि माइनस एक्स आया है हमारा 25 डिवाइड बाई 12। ठीक है, और यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें माइनस एक्स की वैल्यू तो नहीं पूछी गई है हमसे, हमारा नंबर क्या था, हमने तो एक्स माना हुआ था। ठीक, तो हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ये जो माइनस है ये चला जाएगा इधर, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी माइनस के 25 डिवाइड बाई 12 आएगा। यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको सिर्फ यहीं तक समझा रही हूँ, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये मैंने आपको करके बताए हैं, ये आपको अपना करने हैं कॉपी में, फेयर कॉपी में। और जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी काम भेजिए मेरे को, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपका काम सही है कि गलत है।